जय श्री राम दोस्तों, कैसे सभी लोग आ चुके दोबारा से एक और न्यू खतरनाक वीडियो से वापस। आज की जो हमारी वीडियो ना लोडिंग के ऊपर होने वाली है, जो 2025 की हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, वो भी विद फेस कैम के साथ, है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करने वालूं कि कैसे आपको अपना आरपीएम इंक्रीज करना है, जिससे आपका आरपीएम ना $100 के ऊपर ही रहने वाला है और जो आपका सीपीसी वो भी इंक्रीज होने वाला है। लेकिन मोस्टली अपना आरपीएम की वजह पे काम करने वाला है, जिससे हमारा इनेबिलिटी कम लगे और हमारा अकाउंट बैन होने का खतरा है ना, जो बहुत कम रहे। तो अगर मेरे चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं लेटेस्ट मतलब कि जो भी कुछ छोटे-मोटे अपडेट आता है, फिर मतलब कुछ अर्निंग प्लेटफॉर्म आता है, तो वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को छोटे-मोटे जो भी डेली पे आउट वाले या चीज़ें हैं, तो आप कर सको, है ना। तो कर लो सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बाद बाकी चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको शेयर करते हैं, मतलब कि दिखाते हैं कैसे आपको लोडिंग करनी है, कैसे आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है, कौन सा प्रॉक्सी यूज़ करना है, किस मेथड से करनी है, ताकि आपका आरपीएम $100 से प्लस रहे और आपका इनवैलिड भी कम रहे। वीडियो एड्स पे काम करेंगे सारा का सारा हम। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर, दिखाते हैं आपको कैसे क्या करना है। हाँ जी गाइज़, तो आ चुके हैं अपने एक कंप्यूटर स्क्रीन पे। बाकी फेस कैम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो है, तो यार कुछ भी वो हो तो उल्टा सीधा तो उसको इग्नोर मारना, है ना। और बाद बाकी कोई कमेंट में ये मत बोलना कि पतला है वगैरह वगैरह। तो भाई ने जिम जॉइन की है, जल्दी बॉडी बन जाएगी फिर और मज़ा आएगा। बाकी चलो चलते हैं अपने एक्शन पे, दिखाते हैं आपको। ये देखो मैंने कल वर्क किया था इस पे, है ना। तो मेरा आरपीएम देखो $103 के आसपास चला। ये ज़्यादा ही था, वो पता नहीं कहाँ से इंडिया के इंप्रेशन आ गया तो वो गिर गया। बट कोई दिक्कत नहीं, अब इसको रिलोड करके भी दिखा देता हूँ। और इस पे वर्क आज मैं शाम से स्टार्ट करूँगा। आज इस पे वर्क नहीं हुआ। कल भी इतना था जिसको मैंने 129 मतलब $23 बना के इसको छोड़ दिया था, कि कुछ 1 ही 2 घंटे वर्क किया था, क्योंकि मेरे को अभी दूसरे अकाउंट पे वर्क करना रहता है ना, इस वजह से। बाद बाकी ये जो सारा है ना, बस यूएस का है, आप खुद देख लो। और ये मैंने रेवेन्यू बनाया बस एक कंट्री से, मतलब एक एड यूनिट से। ये देख लो, एक ही एड यूनिट से इतना सारा रेवेन्यू बना है। बाद बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं इसमें ऐड सेटअप से लेकर कौन सी प्रॉक्सी, कौन सा ब्राउज़र, कैसे क्लिक देना है, कैसे मतलब सारा चीज़ प्रॉपर बताने वाला। कुछ भी मिस करोगे फिर आप मेरे से मत बोलना कि भाई आरपीएम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, है ना। तो चलो अब देखो ये सब देख लो। पहले मैंने बताया मोस्टली एक एड यूनिट से मैंने इतना रेवेन्यू बनाया है। अब देखो ऐड सेटअप बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आना है ऐड पे। इसके बाद आपको ऑटो एड्स हमेशा ऑफ रखना है, क्योंकि हम मैन्युअली ऐड सेटअप करेंगे अपने हिसाब से, ऑटो एड्स नहीं चलाने हैं हमको, तो इसको ऑफ कर देना। उसके बाद आना आपको बाई ऐड यूनिट पे। यहाँ पर आने के बाद हम एक डिस्प्ले ऐड यूनिट बनाएंगे अपने। मैं साइज़ बताता हूँ, वो साइज़ रखना। साइज़ देख लेना जो मैं रखूँ, वैसे मैं आपको उसी साइज़ का ऐड लगाना है। कहाँ कहाँ पे लगाना है वो मैं बता देता हूँ, वो ट्रैफिक कैसे देना है वो भी बता दूंगा सारा चीज़। तो ऐड यूनिट का नाम रख देना, जो भी मैंने कुछ भी रख सकते हो। तो एक मैं नाम देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिक्स साइज़ पे आना है। यहाँ पर आपको साइज़ जो रखना है वो रखना है 750 बाई 300। ये जो फ़ोन के लिए और डेस्कटॉप के लिए, दोनों के लिए एकदम बेटर साइज़ है। अब चाहे डेस्कटॉप से करो चाहे किसी से करो, आपका आरपीएम नहीं गिरने वाला, वो तगड़ा आरपीएम मिलने वाला है। इस टाइप से डेस्कटॉप में शो करता है और फ़ोन में डिस्प्ले टाइप का आता है और सारे वीडियो एड्स आते हैं। तो आपको ये साइज़ रखनी है। इतना होने के बाद आपको ऐड कोड जनरेट करना है। ऐड कोड फिर चलो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ऐड कोड मिल जाएगा। तो ऐड कोड इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम ले चलते हैं अपने वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में आने के बाद आपको इसको कहाँ कहाँ लगाना है वो मैं बता देखो। मैं अपने जो मैं लगाता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद बाकी आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। आप चाहे तो कहीं और भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ अपने देखो इस वर्डप्रेस में, ठीक है ना। एक साइट खोलता हूँ अपनी, आपको दिखाता हूँ उसको लगाना कैसे और कहाँ पर लगाना है। तो ये मैं एक आ गया अपनी साइट पर। यहाँ पर आने के बाद मैं एक ऐड इंस्टेटर ओपन कर लेता हूँ। ऐड इंस्टेटर ओपन करने के बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर। देखो आपको हेडर में भी ऐड लगाना है। हेडर में हम 3 ऐड लगाएंगे, बाद बाकी हम लगाएंगे अपने पोस्ट के बीच में। तो यहाँ पर आप अपीयरेंस में जाकर और थीम फाइल एडिटर में ओपन कर लेना। ये मेरा पता नहीं किसके टैग लगे, ये मैं हटा देता हूँ। इसकी जगह पर मैं अब टैग बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ लगाना है। मैं देखो तो सबसे फर्स्ट कॉलम में आपको लगा देना है बीट बिन पोस्ट पे। बीट बिन पोस्ट मतलब जो होम के जो पोस्ट होते हैं ना, उनके बीच में ऐड आते हैं। तुम्हारे बीट बिन पोस्ट 1, 2, 3, 4 मतलब 4 ऐड मैंने लगा दिए होम पेज पे, ठीक है ना। और ये होने के बाद मैं सारा हटा देता हूँ, बस ये मेरे होम पेज पर शो करेंगे। उसके बाद दूसरे कॉलम में मैं लगा देता हूँ आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ 1, 2, 3 स्टार से मतलब 3 ऐड वहाँ पर लगा देता हूँ। आफ्टर पैराग्राफ एक के बाद 2 के बाद तीसरे पैराग्राफ के बाद ऐसे ऐड आएंगे। तो इस हिसाब से मैं तीसरे में लगा देता हूँ बिफोर पैराग्राफ। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो, मतलब एक पेज पे 7 से 8 ऐड भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, इतना तक ऐड रखो। तो ये होने के बाद आपको कर देना सेव। इतने इसको लगा देता हूँ मैं बिफोर पैराग्राफ। तो अपने हिसाब से देख लें, आपको कुछ और लगाना तो वो कर सकते हो। उसके बाद आपको आना थीम फाइल एडिटर में। अब देखो 3 ऐड रहेंगे, 3 ऐड लगाएंगे हम अपने हेडर में। हेडर में लगाने के लिए आपको सिंपल थीम फाइल एडिटर में अपीयरेंस में जाके थीम फाइल एडिटर में आना है। उसके बाद आना आपको हेडर डॉट पीएचपी में। तो ये हम ओपन कर लेते हैं अपना हेडर डॉट पीएचपी। इसी के आपको हेड के नीचे वो अपना टैग है ना जो पेस्ट करना है, वो 3 बार पेस्ट कर देंगे हम, तो कि हमारे 3 ऐड दिख जाए। तो शुरुआत में हमारे हेडर पे 3 ऐड दिखेंगे। और देखो आपको जो क्या बोलते हैं, जो विजिट करना है ना, कैसे विजिट करना है वो सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमको गूगल से रिडायरेक्ट होकर जाना है। प्रॉक्सी कौन सी यूज़ करनी है, ब्राउजर कौन सा यूज़ करना है, सारा चीज़। तो इसी ऐड के नीचे आपको सिंपली वो स्क्रिप्ट पेस्ट कर देनी है। एक बार मैंने किया और यहाँ पर 2 बार किया और इसके बाद 3 बार किया, ठीक है ना। इस टाइप से मैं 3 ऐड लगा दिया। आप ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा सारे हेडर में भी लगा सकते हो, बट कोई लगाने का फ़ायदा नहीं है। जैसे 3-4 ही रखो हेडर में, बाद बाकी अपने सारे नीचे हम आर्टिकल के बीच वगैरह में रखेंगे।
तो ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है ना। लगा के अपडेट कर दिया और ये कोड हमारा लग चुका है। फिर उसके बाद आप चाहो तो इसको साइड बार का भी ऐड लगा सकते हो, बट उसको कोई लगाने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको डेस्कटॉप से वर्क करो तो साइड बार ऐड लगा सकते हो। साइड बार का जो है वो भी मतलब अच्छा ऐड आता है, ICPC ऐड आता है, तो उसका साइज़ आप 300 बाई 400 रख सकते हो साइड बार के लिए, अगर आप डेस्कटॉप से वर्क करो। मोस्टली तो अभी एंड्रॉइड से वर्क चल रहा है, तो फिर एंड्रॉइड में ये लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो डेस्कटॉप वालों के लिए बता रहा हूँ। तो अब लगाना चाहो तो ये साइज़ अब लगा सकते हो सर। इस टाइप से दिखेगा, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड जहाँ भी लगाना हो तो लगा सकते हो। और जो कोई मस्त ऐड आता है। ये होने के बाद अब बाद बाकी हमको कोई और दूसरा ऐड यूनिट लगाना नहीं है, क्योंकि हम बस एक ही ऐड यूनिट पे वर्क करेंगे, जबकि मैंने दिखाया, क्योंकि वो अपने को सबसे तगड़ा हाई CPC वो देगा। उसके बाद इसमें हम देखो स्क्रॉलिंग वगैरह लगाएंगे, ये कैसे ऑटो स्क्रॉल आपको कैसे लेना है, कैसे मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बिट ब्राउजर से, आप जो भी ब्राउजर होगा अपना, उससे हम जब और ऑटोमेशन चलाएंगे तो फिर इसमें स्क्रॉलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम अपने हिसाब इससे स्क्रॉलिंग करवाते हैं। कैसी सेटिंग करनी है सारा चीज़ मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, कैसे ये आपको ऑटो स्क्रॉल मिलेगा। तो ये होने के बाद अब ये देखो ये सारा चीज़ हो गया, हमारा ऐड सेटअप हो गया एडसेंस का पूरा, मतलब कि हमने ऐड सेटअप कर लिए सारे। अब हम चलते हैं कि आपको ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है, वो चीज़ बताते हैं। ब्राउज़र देखो मेन है, आपको पता हो ब्राउज़र, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र कितने मेन चीज़ होते हैं। देखो मैं आपको 2 ब्राउज़र बताऊंगा, सजेस्ट करूँगा। एक जो हो गया नंबर 1 पे, मतलब एक अपना चलेगा बिट ब्राउज़र। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अपना मोर लॉगिन। अब इसमें फ़र्क क्या रहेगा, देखो अगर आपको क्लिक्स करने हैं, क्लिक्स मैं बोलूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम ही करना, जितना कम हो सके उतना कम क्लिक करना। बट फिर भी अगर आपको कोई से क्लिक करना है, क्लिक करने के लिए आप मोर लॉगिन यूज़ करो। और बिट ब्राउज़र ना, इससे हम पेज व्यूज़ देंगे अपने, तो बिट ब्राउज़र से ऑटोमेशन में आराम से चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा ब्राउज़र भी है, लेकिन मोर लॉगिन है वो थोड़ा एडवांस लेवल का ब्राउज़र है, लेकिन उसका और ऐसे जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि उसको जो फ्री की प्रोफाइल है ना, वो दो ही प्रोफाइल बना सकते हैं एक टाइम पे, 2 प्रोफाइल चला सकते हैं फ्री वाले ब्राउज़र में। और डेली का 10 का लिमिट होता है। बिट ब्राउज़र में हम एक साथ 10 प्रोफाइल चला सकते हैं, और डेली का 50 का लिमिट होता है। तो उसका क्या, अगर आपको अनलिमिटेड चलानी है तो उसका भी सोल्यूशन है, तो वो भी मैं आगे बता दूंगा, कोई इशू नहीं। तो ये 2 ब्राउज़र आप डाउनलोड कर सकते हो क्लिकिंग के लिए, अपना मोर लॉगिन हो गया और बाकी हो गया अपना बिट ब्राउज़र। तो अब आते हैं प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी देखो, प्रॉक्सी में आपको 2 रिकमेंड करूँगा। एक तो हो गई अपनी, आपको सबको पता है जो प्रॉक्सी भी फेमस चल रही है नंबर 1 पे, अपना IP2 वर्ल्ड। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अपना 922 प्रॉक्सी। तो एक जो सर्च कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही है, बस 19-20 का फ़र्क है, बाद बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चाहे आप 922 यूज़ कर लो, चाहे IP2 वर्ल्ड यूज़ कर लो, दोनों ही बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देती हैं। एक तो ये अपना IP2 वर्ल्ड हो गया, दूसरा अपना हो गया 922 प्रॉक्सी। मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास दोनों ही पड़ी हुई हैं। देखो मैं आपको सही बताऊँ, ठीक ना, मेरे पास 922 भी है, IP2 वर्ल्ड भी है, दोनों है, चाहे कोई सी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं है। मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। तो ये जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक प्रॉक्सी उठा के दिखाता हूँ बिट ब्राउज़र में सेटअप करके। तो यहाँ पर आने के बाद रेसिडेंटली प्रॉक्सी, माने प्रॉक्सी आपको रोटेटिंग उठानी है, क्योंकि एक बार बुल्क में प्रोफाइल बनानी है अगर आपको ब्राउज़र्स में, तो आपको पता रोटेटिंग प्रॉक्सी लगेगी। तो कंट्री सेलेक्ट किया, रोटेटिंग IP सेलेक्ट की, इसको जनरेट किया, IP आ गई, कॉपी किया। अब हम चलते हैं इसको ब्राउज़र में लेकर। देखो ये रहा अपना बिट ब्राउज़र, इसमें देखो आपको ऑटोमेटिक कैसे ऑटोमेशन करना वो चीज़ अब देख लो, यहाँ पर मेन पार्ट है अपना। तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बाद बाकी अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो करो, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अपने 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 3000 सब्सक्राइबर पे हम कुछ गिव वे करेंगे खतरनाक। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी आके मेरे से पर्सनल में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो चलो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कैसे, मतलब आपको प्रॉक्सी लगानी है, कैसे आपको ऑटोमेटिक प्रोफाइल जनरेट करनी है, कैसे ऑटोमेशन करना है, ताकि हमारा काम आसान हो। आपको पता है मैन्युअली करने बैठोगे तो इतने सारे पेज व्यूज़ नहीं दे पाओगे, इस वजह से। अगर आप ऑटोमेशन करोगे तो आराम से 8 से 10,000 पेज व्यूज़ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ऐड पे आने के, बैच ऐड पे आने के बाद प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है जितनी बनानी है, उसका प्रॉक्सी लगाना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको एक रैंडम फिंगरप्रिंट वो ऑप्शन मिलेगा, उसको इनेबल कर देना है। और जो अपना डिवाइस रहेगा उसको एंड्रॉइड करना है, क्योंकि हम एंड्रॉइड से वर्क करने वाले हैं। उसका वेब RTC को आपको रिप्लेस पे कर देना है, प्राइवेसी पे भी रख सकते हो, बट रिप्लेस कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सेटिंग कर लेना जब भी प्रोफाइल बनाने जाओ, ये ऑटोमेशन के लिए है ना। और फिर हम इसको देखो ये सारी हो गई, इसके बाद कुछ छिड़कानी नहीं करनी, इतनी सेटिंग हो गई। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पर हमको लगानी है लिंक। लिंक कैसे लगानी है, लिंक हमको अपनी डायरेक्ट साइट की नहीं लगानी, लिंक हम लगाएंगे गूगल साइट से बना के, मतलब गूगल से रिडायरेक्ट करवा के। और हमेशा देखो आप होम पेज पे ट्रैफिक भेजना, जब भी हो अपना होम पे जो भी डोमेन होता है उसका होम पेज होता है ना, वहाँ पर वो भेजना, क्योंकि वहाँ पर भेजोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अगर इधर करने जाओगे तो दिक्कत होगी। देखो मैं होम पेज पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होम पेज पे सारे हाई CPC ऐड आते हैं, प्रॉपर वीडियो ऐड आते हैं। तो यहाँ पर देखो गूगल साइट पे आने के बाद आपको न्यू साइट पे क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ भी टाइटल देना है, एक यूट्यूब वगैरह जो भी मर्जी हो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं एक ये लिख देता हूँ। उसके बाद आपको कैसे बटन बनानी, कैसे लिंक बनाना, क्योंकि हम बना रहे हैं अभी डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट अगर ट्रैफिक भेजोगे ज़्यादा जाएगा तो आपको पता है एडसेंस ऐड लिमिट लगा देगा, इसलिए हम गूगल से रिडायरेक्ट करके ले जाएंगे ताकि सारा ट्रैफिक हमारा ऑर्गेनिक सर्च से शो करे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना डोमेन का लिंक लगा देना, या फिर आप आर्टिकल पे जो जिस भी लिंक पे ट्रैफिक भेजोगे ना वो लिंक यहाँ पर लगानी है, ठीक है ना। बटन में ऐड करके ये लिंक मैं जिसकी एक साइट है अपनी डेमो के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ।
जो भी है। तो आपका जो भी आपका डोमेन हो, साइट हो, वो आप यहाँ पर इस तरीके से लिंक लगा दें, इंसर्ट करना, इसके जो बटन है उठा के ऊपर ले आना है यहाँ पर। उसके बाद आपको करना है पब्लिक में यहाँ पर नेम में कुछ भी नेम दे देना। उसके बाद करते हैं उसको पब्लिक होने के बाद आपको व्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने का जो बटन है इस पर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक करना है। इस तरीके से आपको लिंक बनानी है। अब ये लिंक जो है आपका गूगल से डायरेक्ट लिंक बन गया। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, ये लो हमारा बन गया सारा सेटअप रेडी। अब हम एक बार रैंडम फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके कन्फर्म कर देंगे। तो कन्फर्म करते ही हमारा जो है ना सारी प्रोफाइल बन जाएंगे। हमारी प्रोक्सी रोटेटिंग है तो हर प्रोफाइल में हमारी अलग अलग प्रोक्सी रहेगी। ये देखो एक बार में 10 प्रोफाइल बन गई। अब जैसे यही अगर आपका प्रीमियम वर्जन होता तो एक बार में 50 प्रोफाइल बना के चला सकते हो। और ये सारे काम आपको अपने RDP पे करने हैं। मैं बस जस्ट आपको अपना डेमो के लिए सेटअप करके दिखा रहा हूँ अपने मतलब मेन PC पे। पर ये सारे काम आप RDP में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट RDP में एक एडवांटेज मिल जाएगा आपको, इंटरनेट भी अच्छा मिलेगा आपका, ये मतलब कोई इशू नहीं होगा, इतना समझ लो। तो यहाँ पर देखो भाई जी मेरी डेली की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको मैं मेरे को यही सब सेटअप करना है। आप ओपन कर देना, बाद बाकी सब चीज़ होता रहेगा। हाँ, ऑटो स्क्रॉलर का भी आपको बता देता हूँ ऑटो स्क्रॉलर कैसे करना है। तो देखो ऑटो स्क्रॉलर आपको मेरे टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया, प्लगइन आता है जो कि वर्डप्रेस में लगाना होता है। तो उसके सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो बस आपको प्लगइन जो भी है अपना मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना। ज्वाइन अच्छा लगे तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑटो स्क्रॉलर डाउनलोड कर लेना वहाँ से और यहाँ से जाके लगा देना है। देखो बताता हूँ आपको कैसे वहाँ पर प्लगइन में आपको अपलोड करना है। तो आपको अपलोड करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर देखो सेटिंग बता देते हैं, यहाँ पर ऑटो पेज लोड की सेटिंग। इसका मतलब ये कि कितने सेकंड यहाँ पर मैं जिसको मैंने 20 डाल रखे, तो मेरा मतलब ये 20 सेकंड बाद ये स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेगा साइड लोड होने के बाद। तो जितना भी आपका साइड अगर आपका जल्दी लोड हो जाता है तो आप टाइमिंग कर सकते हो, उस हिसाब से अपने हिसाब से टाइमिंग देख लेना, ठीक है ना। अब ये देखो मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया, बिट ब्राउजर का ये बता दिया, ऑटोमेशन कैसे करना है, कैसे मतलब कि और मोर लॉगिन बता दिया, जिससे आप क्लिकिंग वगैरह करना तो उसे यूज़ कर सकते हो। अब इसका देखो प्रीमियम वर्जन में क्या फ़ायदा होता है, ये देखो प्रीमियम वर्जन $10 का आता है एक मंथ के लिए, जिसमें आप 50 प्रोफाइल एक साथ चला सकते हो। मतलब फ्री वाले में 10 चलती हैं और प्रीमियम वाले में 50 प्रोफाइल चलती हैं और डेली की 5000 प्रोफाइल चला सकते हो और फ्री वाले में 50 चला सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाला यूज़ करो। जब भी आपका लिमिट कंप्लीट हो जाए ना, उसको बिट ब्राउज़र को दोबारा अनइंस्टॉल करो, वापस न्यू टाइम पे मेल से लॉगिन कर लो, सिंपल, फिर वर्क स्टार्ट कर दो, फिर आपको न्यू प्रोफाइल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मतलब प्रोफाइल चलानी है। बाद बाकी सारा चीज़ हो गया। अगर अब भी कुछ डाउट हो तो आके मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओ, मेरे से कॉन्टैक्ट पर्सनल में पूछ सकते हो, जो भी आपके सवाल हो सारा चीज़ आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। अगर कुछ मतलब रह गया होगा तो बाद बाकी चलो यार फिर एंजॉय करते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपनी होने वाली है एडेक्स आर्बिट्राज के ऊपर। तो उसका भी बताना कि अब जो वीडियो मैं ट्राई करूँगा जल्दी लाने का। और बाकी चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आर्बिट्राज के ऊपर अपना नेक्स्ट वीडियो आ गया जिसमें आपको ट्रैफिक का गाइड करूँगा, USA ट्रैफिक हो गया अपना जो भी है, मतलब कि टायर 1 के ट्रैफिक का। फिर मिलते हैं, बाय बाय।